If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडाई सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। तो गाइस, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस अब करेंगे। ठीक, तो वो टर्म्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज की जो लेक्चर होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, नेट फैक्टर, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, लीकेज, इंजेक्शन, डबल काउंटिंग, एक्सटर्नलिटीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो गाइस, इसमें तो बहुत सारे टर्म्स आपने सीख के रखा है हमारे साथ पहले भी, लेकिन आज हम लोग उसे थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा सा डीप में सीखेंगे और साथ ही साथ हम आपको उसकी मीनिंग भी दिखाएंगे और मीनिंग के साथ आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो हर ये टर्म्स हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं, आराम से बस देखना है, मैं आपको सारी चीज़ इजीली क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। तो देखिए, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। तो डोमेस्टिक इनकम को समझने से पहले आप सब जानते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह लो, फैक्टर्स ऐसी चीज़ होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आप सभी ने पढ़ के रखा है। लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। ये 4 चीज़ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन को हेल्प करती है। तो गाइस, तो जब ये फैक्टर्स जो हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, जब ये हमारी कंट्री में मिलके जब काम करते हैं और मिलके काम करने से कितना इनकम जनरेट करते हैं, उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मतलब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब काम करते हैं कंट्री में, हमारी कंट्री में जब काम करते हैं, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, पैसा जनरेट करके देते हैं, इनकम जनरेट करके देते हैं। तो बच्चों, इस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपने डोमेस्टिक इनकम समझ लिया होगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। अब गाइस, बात करते हैं हम, डोमेस्टिक इनकम तो हो गया, अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो देखिए, नेशनल इनकम क्या है। तो देखिए गाइस, नेशनल इनकम को समझने से पहले आपको मेरे साथ ये जो हमने पढ़ के रखा था, इसको वापस से आपके साथ हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम को समझने से पहले आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि NFIA क्या होता है। तो देखिए, NFIA हमने आपको बताया था, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। मान लीजिए ये हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है, और ये बाहर की इंटरनेशनल सेक्टर है, मतलब बाहर की कंट्री। तो बच्चों, इसका मतलब इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये होता है कि जब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री को पैसा देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। मतलब बाहर से पैसा आया हमारी कंट्री में। अब इनकम गिवन टू अब्रॉड का मतलब होता है गाइस कि जब हमारी कंट्री पैसा देती है बाहर की कंट्रीज को, तो उसे हम कहते हैं इनकम गिवन टू अब्रॉड, है ना। तो गाइस, जब बाहर की कंट्री हमें पैसा देती है और जब हम बाहर की कंट्री को पैसा देते हैं, तो गाइस जब हम वो दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ देख सकते हैं इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर की कंट्री से जो पैसा है उससे आप माइनस कर दो जो पैसा आपने बाहर की कंट्री को भेजा है, दिया है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, NFIA, जिसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, तो गाइस, अब यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो गाइस, नेशनल इनकम कुछ नहीं होता है। नेशनल इनकम मतलब फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आप सभी ने पिछली क्लास में हमसे डिस्कस करके रखा है। फाइनल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसे आप कंज्यूम कर सकते हो, जिसका आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो फाइनल गुड्स प्लस आप उसमें NFIA कर दीजिए, माइनस आप उसमें डेप्रिसिएशन कर दोगे, तो गाइस आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। ठीक, तो अभी आपने समझ लिया कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको मीनिंग से बताऊँ, ठीक है, हमने ये तीनों चीज़ पढ़ ली, अब एक बार हम मीनिंग से समझते हैं। देखिए, इट इज़ अ टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखिए, हमारी कंट्री में जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण टोटल हम इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि बच्चों, ये जो डोमेस्टिक इनकम होता है ये वैल्यू एडेड के बराबर होता है। देखिए, वैल्यू एडेड का एक कंसेप्ट है, यहाँ से आगे देखिएगा, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। हाँ, ये देखिए, वैल्यू एडेड जो हम फ्यूचर में करेंगे, अगली लेक्चर्स में वैल्यू एडेड और वैल्यू आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक, तो वहाँ पे हम आपको सिखाएंगे वैल्यू एडेड क्या होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डोमेस्टिक इनकम वैल्यू एडेड के बराबर है। मतलब अगर वैल्यू एडेड 500 है तो आपका डोमेस्टिक इनकम भी 500 होगा। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक,
अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम की भी एक बार मीनिंग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। ठीक है, ये क्या है? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, लेकिन उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हो, मतलब हटा देते हो, तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। जो फाइनल गुड्स पूरा हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, उसमें आप क्या कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, और उसमें से आप डेप्रिसिएशन हटा दो, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। अब एनएफआई की बात करें तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम गिवन टू अब्रॉड। जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो आपने मेरे साथ अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी समझ लिया। अब हम समझेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो देखिए, फैक्टर कॉस्ट बहुत ईजी है। देखिए, अभी हमने बताया फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक, ये चार चीजें होती है हमारे पास फैक्टर्स में। तो गाइस, जब ये चार फैक्टर्स मिलके जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, सामान को प्रोड्यूस कर लेते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि इन चारों ने मिलके एक कार को प्रोड्यूस किया, बनाया। ठीक है, कार का प्रोडक्शन किया। तो गाइस, जैसे ही इन चारों ने मिलकर एक कार का प्रोडक्शन किया, तो इन्हें 5 लाख रुपए लग गए। ठीक है, तो गाइस ये 5 लाख को हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। मतलब ये ऐसी कॉस्ट है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगी प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। तो ये सारों ने मिलके एक कार को बनाया, एक कार को प्रोड्यूस किया, जिसके कारण उन्हें एक खर्चा हुआ, तो उस खर्चे को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक, तो गाइस हर कंपनी क्या करती है, ये जो फैक्टर कॉस्ट है, इस फैक्टर कॉस्ट को इनको दे देती है। ठीक, इनको दे देती है, हमारे फैक्टर्स को दे देती है। क्यों देती है? देखो, स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए कि आपने 10 रुपए का सामान बनाया। ठीक, आप मान लीजिए कि आप मेरी कंपनी में काम करते हो। ठीक, और आपने मेरी कंपनी में मान लो कि आपने 500 रुपीज का सामान बनाया, तो मैं मेरी कंपनी आपको क्या देगी, 500 रुपीज देगी, है ना। तो वही चीज इन फैक्टर्स के साथ भी है। तो गाइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं। इन्होंने 5 लाख की कार बनाई। अब गाइस जिस भी कंपनी के लिए कार बनाया होंगे, तो वो कंपनी क्या करेगी, इनको 5 लाख रुपए देगी, क्योंकि इन्होंने 5 लाख का सामान बनाया है। ठीक है, तो यही होता है गाइस फैक्टर कॉस्ट, है ना। अगर मैं आपको इसकी एक बार मीनिंग भी बता दूं, मीनिंग फैक्टर कॉस्ट, ये देखिए, इट रिफर्स टू एन अमाउंट पे टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर कॉस्ट ये एक ऐसी अमाउंट है जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सामान बनाया है। ठीक, यही चीज है। ये फैक्टर कॉस्ट एक ऐसी अमाउंट है जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, सामान बनाया है। ठीक है, तो होपफुली आपने फैक्टर कॉस्ट समझ लिया होगा, है ना। अब हम फैक्टर कॉस्ट भी हटा देते हैं। अब मुद्दा ये है कि मार्केट कॉस्ट क्या होता है। देखिए गाइस, अब ये 5 लाख की कार रेडी हो गई। ठीक, तो कंपनी ने क्या किया, इस 5 लाख की कार को 10 लाख रुपए में मार्केट में बेच दिया। ठीक, तो गाइस जब भी जिस प्राइस में भी एक कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को लेता है, उस अमाउंट को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। सिंपल भाषा में आप ये भी याद रखिए। मान लीजिए हमारी कंपनी, मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी में XYZ, उसकी कार थी 5 लाख रुपए की। इसने सोचा कि इस 5 लाख की गाड़ी को मैं 10 लाख रुपए का मार्केट में बेचूंगा। तो एक कस्टमर है जिसका नाम है मिस्टर खन्ना। इस कस्टमर ने क्या किया, इस 10 लाख की गाड़ी को खरीद लिया। तो गाइस ये जो 10 लाख रुपए ये मार्केट प्राइस कहलाएगी। तो मार्केट प्राइस अगर मैं आपको बताऊं सीधी भाषा में, तो मार्केट प्राइस मतलब ऐसी चीज या फिर ऐसी अमाउंट जिस अमाउंट में कोई भी कस्टमर कोई भी कमोडिटी को लेता है, उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक, जैसे आप सब भी देखते होंगे MRP करके, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते होंगे MRP लिखा रहता है पीछे। ठीक, तो उस प्राइस में आप क्या करें, उस प्राइस में क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेते हो। अगर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए आपने प्रोडक्ट लिया, उसके पीछे लिखा है ₹200, तो आप क्या करोगे, उस 200 का सेलर को दोगे 200 रुपीज, और उसके बदले आप प्रोडक्ट लोगे। तो मार्केट प्राइस मतलब एक ऐसी प्राइस जिसमें कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट को खरीदता है, उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट मार्केट प्राइस रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मतलब मार्केट प्राइस एक ऐसी अमाउंट है जिसमें एक प्रोडक्ट उस प्राइस में हम सेल करते हैं। जैसे जिस कंपनी ने क्या किया, मिस्टर खन्ना को 10 लाख रुपए में सामान को बेच दिया, तो हम मिस्टर खन्ना जो कस्टमर है, इन्होंने 10 लाख रुपए में वो सामान को खरीद लिया, तो ये 10 लाख उनके लिए क्या कहलाएगी, मार्केट प्राइस कहलाएगी। ठीक है, तो आपने मार्केट प्राइस भी समझ लिया। अब गाइस मुद्दा ये है कि हमें नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट को, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को समझना है। तो गाइस ये बहुत ईजी है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब होता है कि ये डिफरेंस बिटवीन होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। लेकिन मुद्दा ये है कि ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडी क्या होती है, ये भी तो हमें जानना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताएं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स ये वाला है। देखिए गाइस, जब भी कोई भी फर्म
अपने गुड्स एंड सर्विस को बनाती है, ठीक। तो वहां पे बीच में क्या आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट बोलती है कोई भी फर्म को, भाई रुको रुको, अगर तुम्हें अपना प्रोडक्शन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज तुम्हें बनाने हैं, तो गवर्नमेंट कहती है फर्म्स को कि तुम्हें अगर गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है तो तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है सारे फर्म्स को जो गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं उनको, गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम्हें प्रोडक्शन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज और बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमें, गवर्नमेंट कहती है फर्म्स को कि तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो गाइस उस पैसे को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है इंडस्ट्री से, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस को बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है कोई भी फर्म्स में, क्योंकि वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हमने लिखी है, जैसे एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक। तो गाइस ये था नेट इनडायरेक्ट टैक्स को समझ लिया, ठीक। अब गाइस मुद्दा है सब्सिडी समझना। गाइस सब्सिडी क्या होता है, देखो सब्सिडी भी हम आपको सिखाते हैं। देखिए सब्सिडी मतलब गाइस गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है ना, ये पैसा से सपोर्ट करती है हम कस्टमर का और साथ ही साथ फर्म्स का, उस पैसे को हम सब्सिडी कहते हैं। तो गाइस सब्सिडी कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट को कभी कभी लगता है कि यार हमारे जो कंट्री में फर्म्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज काम कर रही है, उनको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, पैसा देके सपोर्ट करना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट को कभी कभी लगता है कि यार हमारे कंट्री में जो लोग हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे लोग कभी कभी लोग कुछ कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, उनको मेडिकल के पास पैसा नहीं होता है, मेडिकल का पैसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तुम्हें पैसा देंगे। कभी कभी गवर्नमेंट, आप देखते होंगे कि जैसे कोई कोई इतने गरीब होते हैं कि वो फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पैसा देंगे खाने तुम्हारे खाने के लिए, ठीक। या फिर कभी कभी आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट ही कोई कोई इंडस्ट्रीज को पैसा देती है और बोलती है कि तुम अपना इंडस्ट्री बढ़ा लो। या फिर आप ये भी देखते होंगे कि गवर्नमेंट कभी कभी कोई लोगों से कहती है कि तुम एक काम करो, रूरल एरियाज में, मतलब गाँव वाले एरिया में तुम इंडस्ट्री लगाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो गाइस, तो सब्सिडी मतलब कुछ नहीं, सब्सिडी मतलब होता है जब गवर्नमेंट पैसा दे के सपोर्ट करती है हमारे कंट्री के लोगों को या फिर फर्म को, तो उस पैसे को हम सब्सिडी कहते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी, ठीक। तो सब्सिडी क्या है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट है जो गवर्नमेंट देती है इंटरप्राइजेस को कि वो प्रोडक्शन कर ले कोई भी कमोडिटी का, ठीक है। तो ये हो गया गाइस सब्सिडी भी। अब हम बात करते हैं लीकेजेस क्या होता है। तो देखिए लीकेजेस का ओके, लीकेजेस, ओके, हाँ ये वाला है, ठीक है, नहीं नहीं ये वाला है लीकेजेस, नहीं इंजेक्शन है, ये वाला है। तो गैस लीकेजेस क्या होता है, देखिए लीकेजेस को समझना है तो आप सभी को ये समझना होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने आपको एक सर्कुलर फ्लो वाली एक कंसेप्ट बताया था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारा पैसा जो है वो आपस में कंट्री में क्या रहता है, एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है, ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, ठीक। तो उसे हम कहते हैं लीकेजेस। लेकिन गाइज इसको तो छोड़ के पहले मैं आप सभी को क्या करता हूँ, इंजेक्शन का पढ़ाता हूँ टॉपिक, फिर आपको लीकेजेस का टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो आपको इसलिए समझ में आएगा। एक काम करते हैं, हम ये सारे चीज़ को उड़ा देते हैं क्योंकि इसका तो काम हो गया है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया है, इसका हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम आपको इंजेक्शन बताएं, इंजेक्शन क्या होता है। देखिए आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री में गाइज पैसा फ्लो होता रहता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 500 रुपीज़ है, मैंने आपको 500 रुपीज़ दिया, आपने उस 500 का क्या किया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को 500 का कुछ खिला दिया। तो गाइस जहाँ से भी आपने अपनी गर्लफ्रेंड को 500 का खिलाया है, मान लीजिए समोसा खिलाया, तो गाइस जो समोसा बेचने वाला था उसके पास पैसा आया 500, ठीक। उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को खिला दिया, मतलब उसने अपने फ्रेंड्स को पार्टी में लेके गया, तो वहाँ पे उसने 500 रुपीज़ खर्चा कर दिए, ठीक। तो जहाँ पे उसने 500 रुपीज़ खर्चा किए, जहाँ भी पार्टी में पार्टी वाले के पास 500 आया, वो कहीं और खर्चा करेगा। तो गाइस ऐसे करके क्या होता है कि जो हमारा सारा पैसा है वो आपस में क्या रहता है, एक्सचेंज होता रहता है, समझ रहे हो। तो इसे हम कहते हैं गाइस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब हमारा पैसा आपस में क्या होता रहता है, एक दूसरे से सर्कुलेट होता जाता है, ठीक। तो ये ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, मतलब आज मेरे पास है तो कल यहाँ पे होगा पैसा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो हमारा ही पैसा क्या करता है, हमारी कंट्री में घूमता ही रहता है। तो गाइस सपोज कीजिए कि हमारी कंट्री में अभी इंडिया में ₹3 लाख करोड़ पैसा जो है घूम रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे हर कंट्री में पैसा घूमते जा रहा है, ठीक है, 3 लाख करोड़ घूमते जा रहा है। अब गाइस सपोज कीजिए कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने सोचा कि यार मैं इंडिया में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अमेरिका ने सोचा कि मैं इंडिया में 100 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारी कंट्री में ₹3 लाख करोड़ घूम रहा था, है ना। अब क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, 100 करोड़ हमारी कंट्री में
भेज दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारी कंट्री में टोटल कितना पैसा हुआ, हमारी कंट्री में टोटल पैसा हुआ ₹3 लाख, एक मिनट, रुपीज 3,300 करोड़ पैसा अब हमारी कंट्री में घूम रहा है, क्योंकि पहले तो 3 लाख था सिर्फ, ठीक, पहले तो सिर्फ 3 लाख था, अब क्योंकि अमेरिका ने हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर दिया 100 करोड़ का, 100 करोड़ का, तो हमारा जो पैसा है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब क्या हो गया, हमारे पैसा अब हमारी कंट्री में टोटल 3,300 करोड़ रुपीज क्या हो रहा है, मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। समझ रहे हो? तो बच्चों ये जो अमेरिका ने पैसा इन्वेस्ट किया, इस पैसे को हम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक, इंजेक्शन मतलब कुछ भी चीज का डालना, है ना। तो अमेरिका ने क्या किया, हमारे कंट्री में पैसा डाल दिया, इसलिए इस पैसे को हम इंजेक्शन कहते हैं, जिसके कारण हमारे सर्कुलर फ्लो हमारी कंट्री का बढ़ गया, है ना। तो यही चीज है इंजेक्शन का। अगर मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊं, यहाँ पे हमने लिखा है इंजेक्शन का, एक मिनट, न्यूमेरिकल्स नीचे, एक मिनट, हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आप देखिए, लीकेजेस का यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पे सॉरी, इंजेक्शन, द अमाउंट ऑफ मनी एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जो हमारी कंट्री में फ्लो ऑफ इनकम चल रहा था, पहले जो 3 लाख करोड़ चल रहा था, ठीक, 3 लाख करोड़ चल रहा था, उसमें अमेरिका ने क्या कर दिया, और पैसा ऐड कर दिया, 100 करोड़ हमें दे दिया, तो जिसके कारण हमारे पास और 100 करोड़ आ गया, और जिसके कारण हमारे पास टोटल 3,300 करोड़ रुपीज हमारी कंट्री में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंजेक्शन, है ना। तो गाइस अब आपने मेरे साथ क्या कर लिया, इंजेक्शन का भी टॉपिक समझ लिया। अब गाइस लीकेजेस समझना तो और इजी है, क्योंकि लीकेजेस जस्ट उल्टा है इंजेक्शन का। तो देखिए, क्योंकि अब आप सभी समझ गए कि अब हमारी कंट्री में गाइस सर्कुलर फ्लो होता रहता है पैसे का, तो अब मान के चलिए हमारे पास 3,100 करोड़ रुपीज हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, घूम रहा है पैसा, ठीक है, पैसे का फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए इंडिया को लगा कि यार हमें कुछ पैसा बाहर अमेरिका में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सोचा कि हमें ना 100 करोड़ अमेरिका में क्या कर देना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक, तो गाइस अब हमारी कंट्री में टोटल कितना पैसा बचेगा, सिर्फ 3 लाख करोड़। ठीक, हमारे पास इंडिया में पैसा बचेगा, मतलब देखिए 3 लाख करोड़, 3,100 करोड़ हमारी कंट्री में पैसा घूम रहा था। अब इंडिया ने सोचा हमें कुछ पैसा अमेरिका को दे देना चाहिए, तो इंडिया ने क्या किया, 100 करोड़ अमेरिका को दे दिया वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारी कंट्री में 3,100 करोड़ था, उसमें से 100 करोड़ हमें दे दिया, तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपीज अब इंडिया में फ्लो हो रहा है। तो गाइस जब भी हमारी कंट्री कोई और कंट्री को पैसा देती है, जिसके कारण हमारे सर्कुलर फ्लो कम हो जाता है, ठीक, तो उस पैसे को हम लीकेजेस कहते हैं। लीकेज मतलब कुछ भी चीज का निकलना, ठीक, तो हमारी कंट्री से पैसा निकल रहा है, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लीकेज। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज लीकेजेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री से जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमारी कंट्री से पैसा कम हो जाता है, जिसे हम लीकेजेस कहते हैं। तो गाइस आपने मेरे साथ लीकेजेस का भी कंसेप्ट समझ लिया। अब गाइस हमें समझना है डबल काउंटिंग का मतलब। तो गाइस डबल काउंटिंग हम समझते हैं। देखिए डबल काउंटिंग क्या होता है, इट मीन्स काउंटिंग वैल्यू ऑफ अ सेम कोमोडिटी मोर देन वंस इन मेजरिंग नेशनल इनकम। गाइस जब हम कोई भी एक कोमोडिटी को दो या दो से ज्यादा बार उसे मेजर कर लेते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो उसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं। ठीक, इसे हम आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये ठीक है, हमें मान लीजिए नेशनल इनकम निकालना है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई भी कोमोडिटी जो है, ठीक, उसका जो अमाउंट होता है उसको हम कभी कभी गलती से डबल कर देते हैं या फिर डबल से ज्यादा कर देते हैं। मतलब मान लीजिए 500 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, इसको हमने गलती से इंटू 2 कर दिया, तो कितना 1000 हो गया। ठीक, मतलब 500 हमें लिखना था, लेकिन हमने गलती से उसको डबल कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1000 हो गया। तो बच्चों इस अमाउंट को हम डबल काउंटिंग कहेंगे। मान लीजिए गलती से हमने यहाँ पे मान लीजिए 3 कर दिया, ठीक, तो ये क्या होगा, 1500 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, 1500 हो जाएगा। तो कैसे 1500 क्या कहलाएगा, हमारे लिए डबल काउंटिंग कहलाएगा, है ना। तो डबल काउंटिंग इज नथिंग बट जब आप कोई भी सेम कमोडिटी को दो या दो से ज्यादा बार आप लिख देते हो या कैलकुलेट कर देते हो नेशनल इनकम निकालने के लिए, उसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं, है ना। तो गाइस हमने डबल काउंटिंग का भी कंसेप्ट आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है एक्सटर्नलिटीज और नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक, इसे हम तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि गाइस जो भी फर्म्स होती है ना, वो क्या करती है, बेनिफिट्स एंड हार्म्स। कोई मतलब देखिए एक तो फर्म भी हो सकता है या फिर हम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ठीक, तो गाइस फर्म और इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, कुछ बेनिफिट भी दे सकते हैं किसी को भी और कुछ हार्म भी दे सकते हैं। आप हो, आप किसी के साथ अच्छा भी कर सकते हो, आप किसी के साथ गंदा भी कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है। वैसे हमारे पास जो फर्म्स होती हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल बंदा है, वो किसी के साथ अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। लेकिन जब बात आती है कि जब गाइस हम किसी को मतलब मान लीजिए आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, लेकिन उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिली, तो गाइस उसे हम कहेंगे एक्सटर्नलिटीज। मतलब मान लीजिए कि मैं हूँ कुणाल, ठीक, मैंने गलती से किसी के साथ कुछ गलत किया, लेकिन
गलत तो किया, मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, लेकिन फ्रॉड किया तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई, ठीक है, तो मैं उसे कहूंगा एक्सनिटीज। तो एक्सनिटीज मतलब होता है जब कोई भी फर्म या इंडिविजुअल अगर कुछ भी बेनिफिट या हार्म देती है, और बेसिकली जब हार्म देती है तो जब उन्हें कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, उसे हम एक्सनिटीज कहते हैं। ठीक। अब गाइस नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? देखिए, इट इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग नेशनल इनकम अकाउंट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। तो गाइस नेशनल इनकम अकाउंटिंग कुछ नहीं होता है, मतलब नेशनल इनकम की अकाउंट बनाना। तो हम अकाउंट्स नेशनल इनकम का बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की हेल्प से, ठीक है, जो कि हम आगे वाले बीकॉम में समझेंगे, अभी ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला एक जो मीनिंग है ये आपको जनरली पूछता है। ठीक, तो गाइस आज के साथ जो था हमने सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया, तो अब हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बचता नहीं है। अगली लेक्चर्स में हम वैल्यू एडेड और वैल्यू आउटपुट के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस बनाना चालू कर देंगे। ठीक, तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से कहता हूँ कि गाइस आपको भी अगर ये चीज़ चाहिए होगी हमारी पीडीएफ तो आप ले सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन आंसर है, नोट्स है, हर वो चीज़ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया कि आप इसे जितना भी जूम कर लीजिए ये फटेगा नहीं। ठीक, और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ भी जो डायग्राम है इसे भी आप जूम कर देंगे तो देखिए ये अपने आप बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पिक्सल्स अच्छे एकदम पिक्सल्स पे बने हैं, तो आप भी इसे ले सकते हैं। ठीक, एक तरीके का पीडीएफ है, ठीक, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके यहाँ पे। ठीक, पीडीएफ एक तरीके का इस तरीके का जहाँ पे ये अपने से आप सभी के लिए ये स्टोर हो जाएगा। ठीक, आप जैसे ही ले लेंगे तो ये आपके पास स्टोर हो जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप या जिसमें भी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। आप जहाँ भी चाहो कहीं भी इसे लेके जा सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।